मंगलमय स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा है सेट्स, उसमें ऑपरेशन ऑफ द सेट्स मैंने कल आपको बताया था। तो उसमें ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में आपको यूनियन ऑफ द सेट, किसी भी सेट का हम यूनियन किस तरह से लेते हैं वो बताया था, यूनियन। फिर इसके बाद मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊंगा। देखिए आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे आपके ए और बी दो सेट्स हैं, तो अगर आप दो सेट्स का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट्स पे कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरह से अगर आपको इंटरसेक्शन लेना हो तो उसमें भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ये सेम कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में होल्ड करती हैं। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, अगर सपोज ये आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो देखिए आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि एक्स कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि एक्स जो एलिमेंट है या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को। देखिए और वर्ड इसमें यूज करते हैं यूनियन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा। अब एक्स एलिमेंट बी में या एक्स एलिमेंट किस में, ए में। तो इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बी यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या शो करा कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी यूनियन ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे इम्प्लाइज हो रहा है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब सिमिलरली हम y को एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं बी यूनियन ए में, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा आपका, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। तो y किसको बिलोंग करेगा, b सेट को बिलोंग करेगा, y a सेट को बिलोंग करेगा। इसी को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। या हम कह सकते हैं कि y जो एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए बी यूनियन ए का जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब फर्स्ट एंड सेकंड से अगर बी ऑब्जर्व, तो ए यूनियन बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए। यहाँ पर बी यूनियन ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो हमेशा तीन सेट पे अप्लाई होता है। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ भी देखा आपने, दो सेट पे होता है। तो जैसे आपका ए बी सी आपके तीन सेट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, जैसे हमने एक्स को एलिमेंट बिलोंग करा ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब इन दोनों के बीच में यूनियन लग रहा है, तो वो एलिमेंट या तो ए को बिलोंग करेगा या बी यूनियन सी को बिलोंग करेगा। अब देखिए एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है। अब फिर इसमें हम यूनियन के डेफिनेशन से लगा लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू सी। वो एलिमेंट या तो बी को बिलोंग कर रहा है या सी को। अब देखिए अगर आप इन एलिमेंट में कंसीडर करते हैं तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसमें मतलब कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। तो यहाँ से आपका इंप्लाइज होगा कि x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b यूनियन c। तो इससे इंप्लाइज हो रहा है कि a यूनियन ब्रैकेट में b यूनियन c के जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट में a यूनियन b यूनियन c। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह से हम सिमिलरली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो a ब्रैकेट में a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c ब्रैकेट में। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको तीन सेट हैं, तो अगर आप उसका यूनियन ले रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन लेंगे तो उसका यूनियन जो सेट होगा वो आपका सेम सेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपका सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप किसी भी सेट के साथ ऑपरेट करें, ऑपरेट का मतलब कि यूनियन है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, सेम वही सेट मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे फाई जो है एम्प्टी सेट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से वर्क करता है। अगर ए कोई आपका सेट है तो ए का अगर फाई के साथ यूनियन ले रहे हैं या फाई का ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा, यूनियन लेके आपका सेट इटसेल्फ आएगा। तो यहाँ पे फाई जो है वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ आता है।
देखिए ये लॉज आपका इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स में आएंगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आपको ए कोई सेट रहता है, अब ए यूनियन ए ले रहे हैं, तो आप देखेंगे सेम वही सेट आएगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब जैसे एक्स को बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन की डेफिनेशन से लगा देंगे। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, या एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। अल्टीमेटली एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो दिस implies that A union A is the subset of A. Similarly, we can prove that A is also subset of A union A. तो यहाँ से आप देखें A union A किसके इक्वल होगा, इक्वल टू A के इक्वल हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन ऑफ द सेट में इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन जैसे आपको दो सेट्स लेना है ए और बी, तो उनका नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो सिंबल यूज करेंगे इंटरसेक्शंस के लिए करते हैं, डिफाइंड एज। अब यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे वर्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड यूज कर रहे हैं। तो एंड किस लिए यूज करते हैं, एंड यूज फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे आपका ए सेट है, तो इसमें आपको एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5। अब बी सेट है, इसमें एलिमेंट आपको देखें 4 5 6 7 8। अब आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, 4 5 4 5। तो ये दोनों आपके इसमें आ जाएंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब आप देखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो 4 5 है, वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। अब देखिए इसे हम मेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ये आपका यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। इसमें हम दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी। आप देखें ना दोनों सेट क्या होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको जो कॉमन पोर्शन है वो किसको डिनोट करेगा, विच इज डिनोटेड द ए इंटरसेक्शन बी, इसको डिनोट करता है। अब देखिए इसमें आपको प्रॉपर्टीज आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ द सेट्स की रही थी, इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट की प्रॉपर्टी आती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे आपको दो सेट्स देते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे मैंने आपको यूनियन में आपको प्रूव करके दिखाया, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ऑफ फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ। आप कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको तीन सेट्स दे रखें ए बी एंड सी, तो ये प्रॉपर्टी कहलाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये इक्वल होगा ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब कि पहले अगर बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो सेट आ रहा है ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आपका सेम आएगा। अगर पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, जो सेट आया उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। और इसको हमें जब प्रूव करना है तो वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे मैंने आपको पहले यूनियन ऑफ द सेट्स में बताया। आपको सेट्स लेके इसे प्रूव नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए जैसे यूनियन ऑफ द सेट्स में एग्जिस्टेंस करता था, एम्प्टी सेट जो होता था वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था, तो इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर ए कोई सेट है तो ए का यू के साथ इंटरसेक्शन लेना है, देखिए ये आता है इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये आपका यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये अगेन फिर यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा यू को, और इंटरसेक्शन ए। तो जो दोनों में कॉमन है, यूनिवर्सल सेट मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट जो तो क्या होते हैं उसके सबसेट्स होते हैं। तो इसमें कॉमन जो सेट आएगा वो ए सेट आएगा, तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ए कोई सेट है तो अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आप देखेंगे सेम वही सेट आएगा। जैसे यूनियन लेते हैं तो सेम वही सेट आता है, अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आपका सेम वही सेट आता है। अब देखिए इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, जैसे आपको तीन सेट है, ए बी सी आपको तीन सेट्स हैं। अब आपको इसमें दो कंडीशंस आती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स।
देखिए अगर यूनियन पहले और इंटरसेक्शन बाद में ब्रैकेट के अंदर है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। देखिए यूनियन कहाँ है, इन बिटवीन है, और इंटरसेक्शन अंदर है। अब क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा आपका इन बिटवीन आ जाएगा और यूनियन आपका अंदर चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा आपका, ए यूनियन सी। तो आपका अगर यूनियन ले रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स में, तो वहां पे आपको इक्वल हो जाता है ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स हो जाए, अब इंटरसेक्शन पहले आ जाए यूनियन बाद में आ जाए, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ द सेट्स। तो इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो यूनियन क्या होगा, बीच में आएगा, यहाँ पे आ गया, और इंटरसेक्शन जैसे बीच में तो ये अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम कई बार हमें प्रूव करने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखिए डिफरेंस ऑफ द सेट्स क्या होता है। जैसे आपको दो सेट्स दे रखे हैं, ए और बी दो सेट्स हैं, अब आप इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। तो ए माइनस बी सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए जो वो एलिमेंट जो बी को बिलोंग नहीं करते, तो इसे मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपके दो सेट है, ए सेट और बी सेट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, तो ये क्या शो करता है, ए माइनस बी को शो करता है, और ये जो डॉटेड पार्ट है ये शो करता है आपका बी माइनस ए को। आपके दो सेट्स हैं, ए सेट है 1 2 3 4 5 6, बी सेट है 4 5 6 7 8 9। अब हमें ए माइनस बी निकालना, तो ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो आप देखेंगे 1 2 3 ये ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा। अब अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट्स होंगे आपको 7 8 9। अब इसे वेन डायग्राम से मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपके दो सेट है, ए सेट और बी सेट। जो बीच वाला एलिमेंट है तो 4 5 6 है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 7 8 9। तो ये जो सेट है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, बी माइनस ए। अब ए सेट को अगर कंसीडर करते हैं, तो आप देखेंगे ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसी तरह से अगर बी सेट देखते हैं, तो आपको ये जो पोर्शन है ये बी माइनस ए को डिनोट कर रहा है, जो बीच वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन को। तो अगर आप इसके साथ यूनियन लेंगे, तो आपको किसको डिनोट करेगा, आपका पूरा सेट बी आ जाएगा। तो देखिए आज मैंने प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स बताई है, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है ना, और आपको इंटरसेक्शन ऑफ द सेट है, डिफरेंस ऑफ द सेट होता है। आगे के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, तो आज आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने नहीं नोट करा है पेड़ कॉपी पे से नोट करेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो ठीक है, और मुझे इस नंबर पे अपने फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने कर लिया है व्हाट्सएप सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।